हेलो गाइस, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बात करेंगे। ये फार्मूले दोस्तों 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th या फिर दोस्तों अन्य कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये फार्मूले उपयोग में आएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं पेज नंबर 1 से। देखो दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के फार्मूले मैं आपको बताऊंगा, एक भी फार्मूला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में जितने फॉर्मूले होते हैं दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आप अपनी क्या है कि एक नोटबुक निकाल लें, हम उसमें क्या है नोट करते चलना, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्र मिति है, ठीक है ना। क्षेत्र मिति में दोस्तों सबसे पहले जो आता है वो आता है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पे पावर, ठीक ना। तो इसको दोस्तों इस प्रकार से भी लिखा जाता है, यदि हम कर्ण का स्क्वायर कर दें तो ये रूट हट जाएगा, ठीक ना। यदि दोस्तों हमें रूट इस पर लाना है तो यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा और रूट इस पर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार दोस्तों लंब क्या होता है कि जैसे कि ये है, ठीक ना, ये वाला है हमारा फॉर्मूला, ये वाला। तो लंब को हमने इसी साइड रहने दिया, आधार को हमने इस साइड कर दिया, तो ये किस में पहुंच गया, माइनस में, ठीक ना। और दोस्तों यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लंब का स्क्वायर हटा दिया और यहाँ पर क्या कर दी, करनी कर दी। यानी ये दोस्तों एक ही का क्या है 3-4 रूप में लिख दिया है, ठीक ना। तो याद कर लेना आप इसे। अगला क्वेश्चन क्या पर रहेगा दोस्तों, आयत से। तो आयत से रिलेटेड कितने फॉर्मूले बन सकते हैं दोस्तों। तो आयत की परिमिति क्या बोलती है कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। आयत की लंबाई क्या है दोस्तों, परिमित अपॉन में 2, ठीक है ना, माइनस की चौड़ाई, ठीक है ना। आयत की चौड़ाई क्या बोलती है, परिमित 2 माइनस लंबाई, ठीक है ना। आयत का विकर्ण क्या बोलता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और क्या है अंडर रूट, ठीक है ना। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बोलता है दोस्तों के ऊंचाई इंटू, ठीक है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन के फॉर्मूला क्या है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और क्या होता है चौड़ाई, ठीक है ना, इंटू में। आयत की चौड़ाई क्या होती है दोस्तों कि क्षेत्रफल बटे में लंबाई, ठीक है ना। आयत की लंबाई क्या होती है, क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों ये बाकी की आप पढ़कर नोट कर लें, ठीक ना। अब यदि हम बात करते हैं वर्ग की, तो वर्ग में दोस्तों वर्ग में भी क्या होते हैं 4, 5, 7 फॉर्मूले होते हैं। तो वर्ग की जो परिमिति होती है दोस्तों वो 4 गुणा भुजा होती है, ठीक ना। और वर्ग की भुजा क्या बोलती है दोस्तों, परिमित अपॉन 4, ठीक ना। और वर्ग का विकर्ण क्या बोलता है दोस्तों, तो करनी 2 इंटू भुजा, ठीक ना। वर्ग क्या बोलता है दोस्तों, वर्ग की भुजा तो विकर्ण अपॉन में 2, ठीक ना, किसमें रूट में। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग की भुजा क्या होती है, क्षेत्रफल उसमें होता है रूट में, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर चतुर्भुज से रिलेटेड भी कुछ क्या है फॉर्मूले दिए हैं जो कि चतुर्भुज वाले में लगेंगे, ठीक ना। तो चतुर्भुज वाले आप देखो यहाँ पर नोट कर लेना एक बार पढ़कर, क्योंकि दोस्तों फॉर्मूले बहुत सारे से हैं तो मैं पैथिक आपको नहीं पढ़कर बता पाऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप नोट कर लें। यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज से रिलेटेड भी क्या है फॉर्मूले पूछे जाएंगे। जैसे त्रिभुज का अर्ध परिमित क्या होता है, जैसे हम एस से डोनेट करते हैं, ठीक ना। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक ना। और जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो क्या होता है, देखो क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो दोस्तों हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस के ए, एक, ठीक ना, एक्स माइनस के बी, एक्स माइनस के सी। यानी दोस्तों यहाँ पर जो एस है, ठीक ना, हम इसे कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसे हम और कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो इसे आपको एस ही लेना होगा, क्योंकि दोस्तों हम इसे एस से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। वरना आप इसकी जगह पे और कुछ ले लो, ठीक ना, ये नहीं बदलेगा आपका, ठीक ना। ये तो हमेशा एस माइनस, देखो ए की जगह पे आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ए के स्थान पर आप एक्स ले सकते हो, ठीक ना, वाई के स्थान, बी के स्थान पर आप वाई ले सकते हो, ठीक ना। लेकिन दोस्तों ये आपका एस एस ही रहेगा, ठीक ना, इसे आप बदलने की कोशिश मत करना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक ना, क्षेत्रफल क्या बोलता है कि आधार इंटू चौड़ाई बटे में 2, ठीक ना। ये बोलता है आधार इंटू चौड़ाई अपॉन में 2, ठीक ना।
अगला क्या है समबाहु त्रिभुज के लिए, तो करनी 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, आप इन्हें एक नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि दोस्तों ये सभी के सभी आपको 10th या 11 12 तक की क्लास तक नहीं है सीमित, ये आप दोस्तों जब तक पढ़ोगे मैथमेटिक्स तब तक के लिए ये फॉर्मूला आपका साथ देते रहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों वृत्त में भी आते हैं, ठीक ना। तो वृत्त में भी आएंगे दोस्तों, तो वृत्त में यदि परिधि पूछी जाए तो 2πr होती है, या फिर हम RD बोलते हैं, जहाँ R क्या है दोस्तों त्रिज्या है, D क्या होता है व्यास होता है। और व्यास आप लोग जानते ही होंगे, व्यास ये होता है, ठीक ना, बीच में से जो वृत्त को 2 हिस्सों में काटे वो व्यास होता है। और त्रिज्या क्या होता है, एक केंद्र से परिधि तक का एक लंब, ठीक ना, वो त्रिज्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछ कर रखा है, तो इसका होता है क्षेत्रफल πr²। इसी को हम दोस्तों πd²/4 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई कैपिटल R 2 माइनस के R², ठीक ना। इसी को हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि पाई R कैपिटल R प्लस R और कैपिटल R माइनस के R, ठीक ना। अब ये दोस्तों जब आप इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि जो R है कैपिटल और जो स्मॉल है, तो देखो स्मॉल वाला तो दोस्तों क्या होता है त्रिज्या होती है, किसकी, स्मॉल है, इसका मतलब कि इसमें देखो यदि इसमें 2 R हैं तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर दोस्तों वृत्त में कितने 2 वृत्त होंगे, एक होगा बड़ा वृत्त, एक होता है छोटा वृत्त, ठीक ना। तो बड़ा वृत्त की जो त्रिज्या होगी दोस्तों उसे हम R कैपिटल R से डोनेट कर रहे हैं, और जो छोटा वृत्त होगा दोस्तों उसे हम किससे कर रहे होंगे, स्मॉल r से, ठीक है ना, समझ गए ना। इसलिए दोस्तों वो यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल है, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल भी आएगा, तो अर्धवृत्त का क्या होता है दोस्तों πr²/2, ठीक ना। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई प्लस 2 इंटू R होता है, ठीक ना। और दोस्तों यहाँ पर यदि आप 10वीं पढ़े हैं, ठीक ना, 10वीं और 11वीं, तो ये 3-4 ये फॉर्मूले हैं दोस्तों, ये आपको आना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि यदि इनके बिना तो दोस्तों आप वो एक चैप्टर है, ठीक ना, इसमें एक प्रकार का चैप्टर है वृत्त वाला, वो पूरा इन 4 फॉर्मूलों पर ही आधारित है, ठीक ना। इसलिए ये 4 फॉर्मूले आप जल्दी से नोट कर लें। और दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, तो आप देख सकते हैं, ये सभी के सभी आपको नोट करने, ठीक ना। अब बात करते हैं घन और घनाभ की, तो घनाभ का आयतन क्या बोलता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक ना, जैसे हम LVS से प्रदर्शित करते हैं। यदि पृष्ठ की बात करें तो 2 लंबाई इंटू क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस की चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस के ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक ना। और घनाभ का विकर्ण क्या बोलता है L² प्लस B² प्लस H² पर क्या होती है करनी होती है, ठीक ना। तो ये सभी के सभी दोस्तों पढ़े हुए ही हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पढ़े नहीं है, तो ये सभी के सभी आप नोट कर लें। अब दोस्तों कोई संदूक अथवा बॉक्स पर आधारित, जैसे संदूक कैसा होता है वर्गाकार का होता है, ठीक ना, आयताकार का होता है, तो ये दोस्तों उस समय पर आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें अभी आप नोट कर लें, ठीक ना। ये अधिकतम दोस्तों क्या होता है कि जब हम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संदूक है आपके पास, ठीक ना, एक संदूक है उसकी लंबाई इतनी है, तो उस टाइप में ये क्वेश्चन लगते हैं, फॉर्मूले लगते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं हम वृत्तीय बेलन में, तो बेलन की यदि हम बात करें तो बेलन का जो वक्र का क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h होता है, ठीक ना। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr इंटू के R प्लस H। बेलन का आयतन क्या होता है πr², ठीक ना। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है πr, ठीक ना, πh कैपिटल R प्लस R और स्मॉल r माइनस के R, ठीक ना। तो ये किसका होता है बेलन का। अब दोस्तों यदि लंब वृत्तीय शंकु में बात करें तो ये शंकु के लिए है, तो यहाँ पर दोस्तों जो सिंबल है यहाँ पर देखते चलें, L शंकु की क्या है तिर्यक ऊंचाई है, H क्या है शंकु की ऊंचाई है, और R क्या है आधार की त्रिज्या है। तो जो R है दोस्तों क्या होती है कि जो शंकु की त्रिज्या होती है, ठीक ना, आधार त्रिज्या जो होती है वो L² माइनस के H² पे क्या होती है करनी होती है, ठीक ना। और दोस्तों जो क्या होती है शंकु की ऊंचाई होती है, ठीक ना, वो क्या होती है करनी के अंदर L² माइनस के R² होती है, ठीक ना। और जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है दोस्तों वो क्या होती है R² प्लस के H² किसके करनी के अंदर, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, नोट भी कर लें। अब दोस्तों यहाँ पर भी कुछ और देकर रखे हैं, जैसे शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है तो πrl होता है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्या होता है तो πrl प्लस के R होता है, शंकु का आयतन क्या होता है πr² में H,
पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3, ठीक ना। अब यहाँ पर गोला से रिलेटेड भी है कि गोला को जो समपुर, देखो ये 10वीं में और 12वीं में इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनके बिना आप कोई सा भी प्रश्न नहीं कर पाओगे, ठीक ना। तो आप इन्हें जरूर नोट कर लें। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति, ठीक ना, जैसे हम त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समकोण में जो त्रिभुज होता है आपने देखा होगा साइन थीटा। तो दोस्तों ये साइन थीटा क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। एक जो आपको याद करना है वो क्या, लंब लाल, ठीक ना, LLA, लाल बटे में के और ए, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, जो हमारा पहला है, ठीक ना, ये वाला है, ठीक ना, इसी प्रकार ये वाला है और ये वाला है। तो पहले वाले को दोस्तों हमें क्या करना है, साइन से प्रेजेंट करना है, ठीक ना। इसे हमें कॉस से करना है और इसे हमें किससे करना है, टेन से करना है, ठीक ना। इसे हमें किससे करना है, थर्ड वाले को टेन से। तो देखो ये फॉर्मूला कैसे बने, कार्य करेगा दोस्तों। जो साइन है तो एल का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर एल का मतलब, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो एल है हमारा, ठीक ना, क्या है एल। तो जो एल है दोस्तों ये क्या है, लंब है, और के क्या है दोस्तों, कर्ण है। तो देखो यहीं पर यही तो पूछा है कि साइन थीटा, देखो यहाँ पर पहला साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे में कर्ण, यानी कि एल बटे में क्या है, के, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों जो कॉस है तो कॉस का क्या होगा, आधार बटे में के, क्योंकि दोस्तों जो ए है वो क्या है, आधार है, एल क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर देखो कॉस थीटा बराबर क्या है दोस्तों, आधार इंटू में कर्ण है, ठीक, समझ गए ना। इसी प्रकार दोस्तों जो टेन है तो टेन क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो टेन एल बटे में क्या है, ए है, तो यानी लंब बटे में क्या है, आधार है, ठीक ना। तो टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक ना। ठीक इसी के जस्ट हम क्या कर दें, उल्टा कर दें, ठीक ना। हम यदि इसे उल्टा लिख दें, ठीक ना, जैसे कि अभी हमारा क्या था, लाल बटे में का था ना, तो अब हम क्या कर दें, डबल के अपॉन में क्या लिख दें, लाल लिख दें, ठीक ना। तो अब देखो दोस्तों पहले हमने जैसे टेन दिया था, ठीक ना, जैसे हमने क्या दिया था, कोट दिया था, ठीक ना। तो कोट को हम क्या, सॉरी टेन को हम क्या दे रहे हैं, कोट, क्योंकि उसका उल्टा क्या होता है, कोट होता है, ठीक ना। और दोस्तों जो साइन है, ठीक ना, क्या है दोस्तों, जो हमारा साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, वो होता है सेक, ठीक ना। क्या होता है दोस्तों हमारा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सेक होता है, ठीक ना। तो एक मिनट यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, हाँ, ये साइन का क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक ना। और दोस्तों कोस का क्या होता है, सेक होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या करना है आपको, कहीं पर यदि क्या है, ठीक ना, पहले हमें क्या दे देना, कोस दे देना, फिर सेक दे देना है, टेन दे कोट दे देना। तो कोस का क्या होगा, कर्ण बटे में लंब। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो थर्ड नंबर पर है, ठीक ना, यहाँ पर मैं चलता हूँ यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो लंब बटे कर्ण देकर रखा है, सेक बटे आधार देकर रखा है, और कोट का क्या है, लंब बटे आधार, ठीक ना। समझ गए ना। तो ये इस प्रकार से। अब देखो दोस्तों इनका उल्टा भी हो सकता है, कैसे। तो दोस्तों साइन का यदि पूछेगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 में कॉस थीटा, ठीक ना। ये इसका उल्टा होता है, मैंने पहले बताया था कि साइन हमेशा उल्टा किस में होता है, कॉस थीटा में। और जो कॉस होता है दोस्तों वो किस में होता है, उल्टा सेक थीटा में, ठीक ना। और टेन का उल्टा क्या होता है, 1 में कॉट थीटा। और कॉट का दोस्तों क्या होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, या फिर हम इसे साइन थीटा अपॉन में क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा भी कह सकते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार सेक थीटा किस में होता है दोस्तों, ये होता है कॉस में, क्योंकि देखो ये अपोजिट चलते हैं। साइन किस में रहेगा दोस्तों, हमेशा हमेशा किस में रहेगा, कोसेक में रहेगा, ठीक है ना। और जो कोस रहेगा दोस्तों वो हमेशा किस में रहेगा, सेक में रहेगा। और जो टेन रहेगा दोस्तों वो हमेशा किस में रहेगा, कॉट में रहेगा। तो आपको इतना अंदाज़ा पता होना चाहिए, यदि साइन का फॉर्मूला पूछें तो या तो दोस्तों वो किस रूप में हो सकता है, या तो वो हो सकता है किसके रूप में, 1 में क्या हो सकता है, कोसेक थीटा में, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला हो सकता है। और किस रूप में हो सकता है दोस्तों साइन का, तो साइन का एक तो होगा लंब बटे कर्ण में, ठीक ना। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से आप फॉर्मूले लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसी प्रकार दोस्तों ये सभी के सभी आपको लिख लेना है। और यहाँ पर दोस्तों अब इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, मेन फार्मूला। तो ये जो फॉर्मूले हैं दोस्तों 3, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंट। अब दोस्तों ये एक ही फॉर्मूला है, दरअसल इसे कई प्रकार से डिजाइन में लिखा गया है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेन फार्मूला है वो आपका क्या यहाँ पर है, ये है, ठीक ना, साइन स्क्वायर प्लस के
कोस स्क्वायर बराबर की क्या है 1 है, ठीक ना। तो देखो दोस्तों जो सेकंड वाला है तो उनने क्या किया है कि दरअसल उनने क्या कर दिया, कोस को इस साइड भेज दिया है, तो ये माइनस में क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक ना। और सेकंड में क्या किया दोस्तों, उनने साइन को इस साइड भेज दिया, ठीक ना। फिर दोस्तों अगला जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, ठीक ना, ये रहेगा हमारा सेक स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर बराबर 1, ठीक ना। तो इसमें भी दोस्तों टेन को साइड भेज दिया, फिर एक बार सेक को साइड भेज दिया और हमारे फॉर्मूले बन गए। यानी कि दोस्तों हम एक ही से कई प्रकार के फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो ये सभी के सभी आपको नोट कर लेने हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर दोस्तों जो 10th क्लास में एक क्या है त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है दोस्तों, वो आपका पूरा का पूरा इसी पर आधारित है, इसलिए दोस्तों ये सभी आपको याद होने चाहिए, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो देखो मैंने पहले ही बताया है दोस्तों, साइन या तो आपको किस में मिलेगा कोसेक में मिलेगा या फिर कॉस में मिलेगा, ठीक ना। तो यदि आपको चतुर्थांश से रिलेटेड पूछा जाए तो उसमें दोस्तों उल्टा हमेशा क्या रहेगा कॉस रहेगा, ठीक ना। और यदि आपको त्रिकोणमिति या अन्य फॉर्मूले के नाम पे पूछा जाए साइन का तो हमेशा कौन से रहेंगे कोसेक रहेगा, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। और दोस्तों कॉस का 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, टेन का क्या होगा दोस्तों कॉट होगा, और कॉट का क्या होगा टेन होगा, सेक का क्या होगा कोसेक होगा, और कोसेक का क्या होगा सेक एक होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर सब के सब नोट कर लें। अब दोस्तों यहाँ पर जो कुछ आपको सारणी देकर रखी है तो सारणी भी आप देखो कैसे याद रखो। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पर थीटा, फिर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 और कितना 60 और कितना 90, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो देखो ये जो है थीटा के मान आपको याद होने चाहिए, ठीक ना। अब देखो यदि कोई साइन का पूछे तो साइन क्या 0, पहली लाइन आपको याद होनी चाहिए, साइन का कितना होगा 0 1/2, ठीक ना। 45 का मान कितना होगा साइन 45 का 1/2, ठीक ना। और साइन 60 का कितना होगा करनी 3/2 और 1। अब दोस्तों इसके बाद आपको जस्ट इसका पता होना चाहिए, देखो साइन का उल्टा क्या होगा कोस होगा, ठीक ना। तो कोस का जो है दोस्तों जो साइन की जो पूरी सारणी है इसे आप क्या कर दीजिए उलट दीजिए, इस प्रकार से उलट दीजिए। तो एक केले कहाँ पर आ जाएगा पहले आ जाएगा, फिर ये आपका पहले आ जाएगा, फिर ये आपका इधर रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये कहाँ पर आ जाएगा इधर। तो हमारा क्या बन गया दूसरा वाला बन गया इसके अपोजिट का। इसी प्रकार ठीक हमें एक टेन की करनी है, ठीक ना। इसमें हमें साइन की याद रखनी है, इसमें हमें टेन की याद रखनी है, ठीक ना। तो टेन का जो आप याद रखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों ये याद रखोगे और आप इसे पलट दोगे तो आपका किसका बन जाएगा कोट का बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों सेक का याद रखोगे, सेक या कॉस किसी का भी एक का, इनमें से आपको दोस्तों ये आपको 6 जो हैं थीटा, ठीक ना, 6 टाइप के हैं जो थीटा, इनमें से आप किसी एक एक की कर लीजिए और उसको पलट दीजिए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये याद किए जाते हैं, ठीक ना, समझ गए ना। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ विशेष ध्यानों पे कि साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है, ठीक ना, ये सभी जानते हैं। जो कोसेक होता है दोस्तों उसका मान 1 से कहाँ 0 की ओर घटता है, ठीक ना। तो ये तो बेसिक चीज़ें आप पढ़ लोगे, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देकर रखी है जो चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश के बारे में आप जानते ही होंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर भी फॉर्मूले हैं जो 10वीं क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10वीं 12वीं के लिए, तो ये आप सभी के सभी नोट कर लें, ठीक ना। अब हम बात करेंगे बीजगणित अलजेब्रा के बारे में। तो अलजेब्रा के बारे में भी दोस्तों हम चलो बात करें ही लेते हैं, लेकिन इसे बात करने के लिए दोस्तों हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये सभी के सभी दोस्तों जो फॉर्मूले मैं आप लोगों को दूंगा वो दोस्तों केवल से केवल छोटी मोटी क्लासों के लिए या 10वीं 12वीं तक ही आपको नहीं आएंगी काम। जब भी दोस्तों आप बड़ी कॉलेजों में होंगे, बड़ी बड़ी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनमें ये फॉर्मूले अक्सर काम में आएंगे। तो दोस्तों इस टाइप की वीडियो देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सभी के सभी फॉर्मूले आपके सामने रखूँगा, लेकिन आज नहीं रख पाऊँगा क्योंकि दोस्तों आज बहुत समय बीत चुका है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।